तो बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो आपके 11th हाउस के लिए रहेगी। अब तक हम 10th हाउस तक के लिए चर्चा कर चुके हैं। 11th हाउस की बात आती है तो ये कंजक्शन मोस्टली आपके लिए फेवरेबल होगा, बट यहाँ आपके बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होने, बहुत ज़्यादा उग्र स्वभाव और वाणी में मधुरता नहीं होने की वजह से कुछ आपको दिक्कतें भी होंगी। इस प्रकार का जातक अपनी इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ही बेहतर निर्णय लेने वाला होगा। जातक को लॉटरी से, सट्टा से, शेयर मार्केट से फायदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन यहाँ बृहस्पति और मंगल दोनों के ही वेल प्लेस्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जब ये ग्रह वेल प्लेस्ड होंगे तो चंद्रमा पर इनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट ग्रह है और किसी भी अन्य ग्रह से वो काफ़ी तेजी से प्रभावित होता है। ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छा होना, क्योंकि अगर मंगल वेल प्लेस्ड नहीं होंगे तो मंगल आपको काफ़ी उग्र बना सकते हैं और चंद्रमा पर भी फिर वो वैसा ही प्रभाव डालेंगे। ऐसी स्थिति में आपको ये भी देख लेना चाहिए कि यहाँ बृहस्पति जैसे मान लो यहाँ उच्च की स्थिति में है तो वो कर्क राशि में स्थित होंगे चंद्रमा के साथ ही, लेकिन यहाँ फिर मंगल नीच की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरी तरफ अगर यहाँ मंगल उच्च के हों तो वो यहाँ मकर राशि में स्थित होंगे, लेकिन तब यहाँ बृहस्पति नीच की स्थिति में आ जाएंगे स्वयं। इसके साथ साथ अब यह भी डिपेंड करेगा कि तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या यहाँ जो आपके डिस्पोजिटर हैं, जो आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वो कौन हैं और वो आपके चार्ट में कैसे स्थिति में हैं। देखिए यहाँ पर आपका 11th लॉर्ड अगर यहाँ सूर्य होगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक बहुत ज़्यादा विद्वान होगा, परोपकारी होगा, दूसरों की बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला होगा, और ऐसा कंजक्शन जातक में लीडरशिप के भी काफ़ी अच्छे गुण डेवलप करता है। इस प्रकार से आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी और एक विद्वान व्यक्ति हो सकते हैं, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति आप हो सकते हैं। लेकिन ये कंजक्शन लाइफ में किसी भी प्रकार के गोल को अचीव करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जातक अपनी वाणी का भी काफ़ी अच्छे से प्रयोग कर पाता है। हालांकि मंगल और चंद्र यहाँ बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो बहुत ज़्यादा वो उग्र हो सकता है, कभी कभी वो धन को लेकर काफ़ी लालची हो सकता है जब यहाँ बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो। तो यहाँ अब बृहस्पति वक्री नहीं होने चाहिए, साथ में मंगल और बृहस्पति दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो इसका काफ़ी बेहतरीन प्रभाव आपको मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ आपको मंगल और चंद्र दोनों ही साथ आ रहे हैं तो यहाँ में उत्साह हमेशा बना रहेगा, आप रिस्क भी अच्छी से ले पाएंगे। इसके साथ साथ आपका सोचना, विचार करना वो भी इस कंजक्शन से काफ़ी हद तक प्रभावित होगा, क्योंकि एक तरफ यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी विवेकशील और बुद्धिमान बनाते हैं, विशेष तौर पर आपके रिश्तों और आपके आर्थिक मामलों में। दूसरी तरफ यहाँ मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति का बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति काफ़ी ईमानदार भी होगा, दूसरों के लिए वो हमेशा अच्छा सोचेगा। लेकिन अगर इस कंजक्शन पर शनि का प्रभाव हुआ, राहु का प्रभाव हुआ, केतु का प्रभाव हुआ तो आर्थिक रूप से आपके लिए उतनी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। ये कंजक्शन में अब आपको देखना होगा मंगल आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंगल आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनसे आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, और कुछ हद तक ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कोई अन्य ग्रह का अगर प्रभाव नहीं है तो आप उन अपेक्षाओं को अपने माध्यम से, स्वयं के एफर्ट से पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको लाइफ में कोई बहुत हायर गोल लेके चलने वाला बनाता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा, रेपुटेशन आपकी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन आपकी दूसरे लोगों के साथ कनेक्टिविटी, दूसरे लोगों के साथ आपका जो नेटवर्क है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इस प्रकार का जातक हालांकि दूसरों के मामले में भी वो उतना ही ज़्यादा चिंतित रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा जब आप दूसरों को किसी भी तरीके से सहायता कर देंगे या आर्थिक मामलों में किसी को कोई सपोर्ट कर देंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपका फायदा भी उठाएगा। ऐसे केस में यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा जितने ज़्यादा प्रभावी होंगे ये 11वें भाव में, तो उतना ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको कभी कभी बढ़ेगा। लेकिन मंगल यहाँ आप में बहुत ज़्यादा उग्रता लाएगा, मंगल आप में बहुत ज़्यादा साहसिक प्रवृत्ति लाएगा, तो यहाँ आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा, स्पेशली अपने रिश्तों को लेके। अब अगर यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो मंगल आपके वाणी स्थान पर ही सबसे पहले दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार का मंगल चंद्र के साथ और बृहस्पति के साथ होने से आपको काफ़ी धनवान बना सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लालच भी दे सकता है, तो अपने लालच पर आपको काफ़ी कंट्रोल करना होगा। अब यहाँ पे मंगल का प्रभाव वाणी स्थान पर होने से फैमिली रिलेटेड कार्यों को मैनेज करने में और बाकी अन्य मामलों में आप काफ़ी बेहतरीन स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सेकंड लॉर्ड कौन है और सेकंड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मंगल का जो प्रभाव है वाणी स्थान पर वो हम उतना अच्छा नहीं मानते। वाणी से मंगल आपको काफ़ी प्रभावशाली तो बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उग्र भी बनाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति भी आपको देता है। लेकिन ऐसा होगा कि आप सामने वाले को अपनी वाणी से ही कहीं ना कहीं दबा देंगे या उसको बहुत डोमिनेट कर लेंगे। मंगल का प्रभाव हालांकि सेकंड हाउस पर होने से व्यक्ति के पास जमीन जायदाद, धन वगैरह या उसकी लाइफ में सारे ऐशो आराम होने की संभावना होगी साथ में। लेकिन सेकंड लॉर्ड को जरूर देखिए, और सेकंड लॉर्ड भी
अगर आपका बहुत ही वेल प्लेस्ड है तो ऐसे में इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी कि आप आर्थिक मामलों में जो कुछ अपनी लाइफ में चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे। मंगल यहाँ पर आपको अन्य मामलों में जैसे कि खान पान के मामलों में, आपके फैमिली रिलेशंस के मामलों में कभी कभी उतनी अच्छी स्थिति प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि मंगल आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी ज़्यादा तीव्र बना देते हैं। लेकिन क्योंकि आपके यहाँ बृहस्पति साथ है, बृहस्पति साथ होने से आपके लिए आपको बेहतरीन निर्णय लेने में हमेशा मदद मिल जाएगी। मंगल का प्रभाव उसके बाद आपके पंचम पर होगा। पंचम पर यहाँ चंद्रमा का और बृहस्पति का प्रभाव भी होगा, इसलिए आपकी एजुकेशन, आपके सोचने, निर्णय लेने या कोई भी काम करने की जो प्रवृत्ति है उसमें आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका नॉलेज है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो इस केस में आपको पंचम भाव से काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर राहु केतु का प्रभाव है इस कंजक्शन पर, शनि का प्रभाव हो, तो आपको लॉटरी सट्टा में काफ़ी नुकसान हो सकता है, इवन शेयर मार्केट में भी। तो यहाँ धैर्य उतना ही ज़्यादा आपके लिए जरूरी होगा जितना ये कंजक्शन आपस में क्लोज होगा। अब तीनों का प्रभाव पंचम पर है तो जातक बहुत ही टैलेंटेड हो सकता है, काफ़ी विवेकशील वो हो सकता है और उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ वो काफ़ी और सही फैसले लेता जाएगा। लेकिन इस प्रकार का जातक वास्तव में आर्थिक मामलों में देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपने लिए इनकम सोर्सेज डेवलप कर पाएगा और वो एक लॉन्ग लास्टिंग स्थिति में, ऐसी स्थिति में होगा जहाँ पर उसके पास इनकम के साधन कभी भी कम नहीं होंगे या ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा वेल्थी बनता है और वो अपने प्रयास करता है, हमेशा दूसरों पे वो डिपेंडेंट उतना नहीं होता। और ये आपको भी यहाँ ध्यान रखना होगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ सेल्फ डिपेंड रहेंगे या अपने निर्णयों में खुद की जो थिंकिंग है उसको प्रायोरिटी देंगे तो आप और भी ज़्यादा यहाँ बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी अब आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह भी आपके यहाँ 11th हाउस को प्रभावित कर रहा है, तो उस ग्रह का प्रभाव इन तीनों ही ग्रहों पर पड़ेगा। उसके साथ साथ फिर यहाँ मंगल का प्रभाव होगा 6th पे। देखिए मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल यहाँ आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जब वो 6th पे अपनी दृष्टि डालते हैं। तो 6th हाउस के थ्रू जितनी भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आती हैं, चाहे वो आपके कैरियर में हैं, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई भी रिस्क है, उनमें आपको वो बचाते हैं हमेशा। इसके साथ साथ मंगल का प्रभाव होने से आपके जीवन में आपका कोई भी दुश्मन वगैरह हो, कोई व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता हो, किसी भी प्रकार का लिटिगेशन जैसा इशू हो, तो उन मामलों में मंगल आपको काफ़ी साहसिक प्रवृत्ति प्रदान करते हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में आपको पहुंचाते हैं। अब क्योंकि मंगल के साथ चंद्रमा है, तो मंगल के साथ चंद्रमा होने से आप काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं, आप किसी से भी ना डरने वाले हो सकते हैं। ऐसे में आप हमेशा साहसिक जो आपकी क्षमता उसका परिचय देंगे हर मामले में। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे होने से आप अपने रूटीन में भी काफ़ी फास्ट होंगे, अपने कार्यों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, साथ साथ में अपनी सेहत का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। लेकिन मंगल अगर अच्छी तरीके से प्लेस्ड नहीं है 11th में, तो वो कभी कभी अपने बॉस के साथ, कलीग्स के साथ आपको काफ़ी विवाद भी करवा सकता है। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति यहाँ से सबसे पहले 3rd हाउस पे अपना दृष्टि डालते हैं। 3rd हाउस पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो जातक को काफ़ी कुछ सीखने, काफ़ी कुछ नया लर्न करने में सहायता प्रदान करते हैं बृहस्पति। साथ साथ में आपके कम्युनिकेशन को काफ़ी बेटर बनाते हैं। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो बृहस्पति जितने ज़्यादा वेल प्लेस्ड होंगे और चंद्रमा के जितने ज़्यादा वो क्लोज होंगे, उतने ही ज़्यादा वो आपको नेचुरल स्किल्स प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी आपको प्रोवाइड करते हैं। हालांकि 3rd लॉर्ड को देखिए और 3rd हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी, अगर मान लो आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति के साथ मित्रवत होगा तो यहाँ और भी ज्यादा रिजल्ट्स के बेहतर होने की संभावना होगी। इसी प्रकार से आपके भाई बहनों, रिलेटिव्स से आपका जो रिश्ता है बृहस्पति की दृष्टि की वजह से काफी बेहतर होता है। अब आपके पास ये क्षमता है बृहस्पति के यहाँ दृष्टि होते हुए कि आप अपने किसी भी स्किल को बहुत ही एक अलग लेवल पे डेवलप कर सकते हो। तो आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हैं, दूसरों को इंस्पायर करने या दूसरों को बहुत ज्यादा साहसिक क्षमता प्रदान करने में आप काफी बेहतर हो सकते हैं। बृहस्पति अब आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता में काफ़ी वृद्धि करेंगे और आपकी क्षमताओं में भी। इसलिए कोई भी लाइफ में ऐसा फैसला जहां पर आपको लगता है कि आपके लिए कोई रिस्क है या कोई भी प्रकार की आपके जीवन में चुनौती हो, तो उसको पार पाने में आप काफ़ी सक्षम होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि मंगल और चंद्र के साथ ही बृहस्पति बैठे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे नए आइडियाज़ भी मिलेंगे और एक दृढ़ निश्चय और एक दृढ़ क्षमता आपको मिलेगी मंगल से। उसके बाद अगर देखा जाए तो बृहस्पति का प्रभाव आपके 5th पे होगा, जहाँ पर वो संतान के मामलों में, एजुकेशन के मामलों में, कुछ भी नया प्लान करने के मामलों में आपकी काफ़ी बेहतरीन स्थिति को दिखाते हैं। इसके साथ साथ फिर बृहस्पति का प्रभाव आपकी 7th पर होगा, जहां पर वो आपको पार्टनरशिप में काफ़ी बेहतर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप को लेकर आपको काफ़ी अलर्ट भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ मंगल चंद्र साथ हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है जब आप काफ़ी लालच में आ जाते हैं तो पार्टनरशिप के ब्रेक होने की भी संभावना होगी। हालांकि यहाँ अपने सप्तमेश और 7th भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए। लेकिन ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं इसमें बृहस्पति का 7th भाव पर प्रभाव होने से मैरिज
मैरिज के बाद आपके आर्थिक निर्णयों में कुछ बदलाव आ सकते हैं, आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बेहतरीन स्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाएंगी और आपका पार्टनर भी इसमें आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो आपका पार्टनर आपके लिए ज्ञान के मामले में और धन के मामले में काफ़ी सपोर्टिव आपको नज़र आ सकता है। अब क्योंकि मंगल साथ हैं और चंद्रमा भी, इसलिए ऐसा जातक बिजनेस के मामलों में काफ़ी हाई रिस्क ले सकता है। और क्योंकि बृहस्पति थर्ड हाउस को भी यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए जातक अपनी पूरी एबिलिटी का यहाँ इस्तेमाल करेगा। तो भले ही आपका मैरिड लाइफ हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर ना हो, कभी कभी जब आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है या सप्तम में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा हो, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने से बहुत ज़्यादा हद तक अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस से रिलेटेड स्थितियां फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो सकती हैं। बट रिलेशनशिप के हिसाब से क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ यहाँ आ गए तो आप में उग्रता होगी, तो अपने व्यवहार पर आपको सबसे ज़्यादा अब ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ इन ग्रहों की अगर आपको महादशा हो तो महादशा पर भी आपको गौर करना उतना ही ज़्यादा जरूरी होगा। और अगर किसी की भी आपको महादशा है तो वो महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए हो जाएगा।